वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हम आपको जेंट्स पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों एक साथ दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा नाप तैयार जो लिखा हुआ है। 37 इंच लंबाई है, 32 इंच कमर है, 35 इंच हिप है, 21 इंच जांघ है, 15 इंच घुटना है और 14 इंच मोरी है। इस नाप के अनुसार हम आपको कटिंग करने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से कटिंग होगी। उसके बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। तो आइए देखिएगा। सबसे पहले हम आपकी इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के डाल सकते हैं आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम तुरपाई के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिएगा 3 इंच चौड़ा हमने तुरपाई के नीचे का लिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा छोड़ दिया। उसके बाद पैंट की लंबाई नापेंगे हम। 37 इंच लंबाई है, तो यहाँ पर 37 इंच का निशान लगा देंगे। उसके बाद लटक का क्या हिसाब है हम आपको बताएं। लंबाई का चौथाई भाग करेंगे, 37 का चौथाई भाग करेंगे तो 37 इंच का चौथाई भाग जो होता है दोस्तों होता है 9.25, यानी आधा होता है 18.5 और 18 18.5 का आधा होता है 9.25। उसमें से दोस्तों हम 1.25 इंच लटक के लिए कम कर देंगे, क्योंकि लो वेस्ट पैंट जो होती है उसका आसन 1.25 इंच लगभग 1 इंच के लगभग भी कम कर सकते हैं और 1.25 इंच भी कम कर सकते हैं। तो इसमें हमने 1.25 इंच कम कर दिया। उसके बाद पैंट की टोटल लंबाई नापने के बाद में देखिएगा घुटने का निशान किस हिसाब से लगाएंगे। टोटल पैंट की लंबाई नापी हमने 37 इंच और ऊपर से आधा किया 18.5। 18.5 पर निशान लगाने के बाद में 1.5 इंच और नीचे की तरफ को गए, यानी 20 इंच हमने इसको घुटने का निशान पर लगा दिया। ऊपर से 1.5 इंच घटाते हैं। तो ये घुटने का निशान हमारा ये सीधा हो गया। ये आसन का निशान सीधा किया हमने और ये लंबाई का। अब 32 कमर हमने जैसे आपको बताई थी, 32 का चौथाई भाग करेंगे। 32 का चौथाई भाग होता है 8 चौक 32। तो ये बात यहाँ से तो हमारा किनारा है, किनारे को इतना छोड़ेंगे। देखिएगा किनारे को हमने इतना छोड़ा, 4 जगह 1 2 3 4, ये इतना किनारा हमें छोड़ना होता है। इसके बाद कमर का चौथाई भाग लगाएंगे हम 8 इंच और उसमें 1 इंच का मार्जिन दे देंगे, यानी 9 चौक 36 पे इसका कटिंग जो होगी। 1 इंच का मार्जिन इसमें इसलिए देंगे क्योंकि आधा इंच का मार्जिन तो हमारा यहाँ साइड में चला जाएगा, आधा इंच का मार्जिन जिप की तरफ चला जाएगा जहाँ जिप लगती है। तो टोटल तैयार जो रहेगा वो दोस्तों 8 चौक 32 के हिसाब से रहेगा और उसमें 1 इंच हम बढ़ती कर देंगे, तो 9 इंच में हमारा ये टोटल निशान रहेगा। तो ये हमने कमर का किनारा छोड़ने के बाद में 9 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद कमर जैसे हम कमर के बाद हमने बताई थी आपको जांघ 21 इंच है, तो यहाँ से जो किनारा जो हमने छोड़ रखा है 21 इंच का आधा लगाएंगे 10.5 और 1.5 इंच पीछे की तरफ को घटा देंगे। ये देखिएगा 1.5 इंच हमने 10.5 में से पीछे की तरफ घटाया। उसके बाद हमारा 9 इंच हमारा ये तैयार बचता है। 9 इंच जो तैयार बचता है इससे 9 इंच वाले से 9 इंच वाले को सीधा कर देंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई इसकी दे देंगे। ये देखिएगा इस तरीके से हमने गोलाई दे दी। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा दोस्तों जो हमने गोलाई दी है। देखिएगा एक बार फिर हम आपको समझा दें। जैसे कि हमने जांघ का निशान लगाया 10.5, उसके बाद 1.5 इंच पीछे की तरफ को घटाया और ये कमर का लगाया 9 इंच हमने यहाँ पर। 8 इंच हमारा तैयार रहेगा, आधा इंच का मार्जिन इधर चला जाएगा, आधा इंच का इधर, 8 इंच का हमारा टोटल सामने तैयार रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ से इस 9 इंच वाले को सीधा किया और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से पैंट के फलाई की गोलाई कर दी। और हल्की सी जो है दोस्तों लगभग हम आपको बता दें, देखो यहाँ पर जो कमर को डाउन करते हैं वो लगभग 1 इंच हम डाउन कर देते हैं और ये फंटी में गोलाई होती है, इस फंटी को गोलाई से इस तरीके से डाउन कर देते हैं। देखिएगा ये हमने डाउन किया, यानी फ्रंट जो होता है 1 इंच डाउन कर देते हैं। अब आइए घुटने का निशान हम आपको बताएं। इधर जैसे कि हमने आपको घुटना बताया था 15 इंच, तो यहाँ पर हमने जांघ रखी थी 21 इंच, तो यहाँ पर 21 का आधा 5.25 यहाँ बीच सेंटर का निशान लगा लें, जो कि क्रीज का होता है। 5.25 ये हमने निशान लगाया और 5.25 यहाँ लगाया, 5.25 यहाँ लगाया। तो ये तो हो गया हमारा बीच का सेंटर। बीच के सेंटर को भी दोस्तों हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। देखिएगा ये हमारा क्रीज का सेंटर है जो कि हम आपको ये लगा कर दिखा रहे हैं। ये तो हो गई क्रीज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर के बाद यहाँ से हम घुटने का निशान लगाएंगे 15 का। तो दोस्तों 15 का आधा हमारा 7.5 हो गया, 7.5 का आधा 3.25। तो इस सेंटर के निशान से 3.25 हम लगाएंगे। देखिएगा ये हमने 3.25 लगाया और 3.25 इस तरफ को लगाएंगे।
बीच के निशान से पौने चार करके टोटल हमारा 7.5 इंच ये तैयार हो गया। देखिएगा 7.5 ये तैयार होगा। इसी तरीके से नीचे आइए मोरी पे। मोरी का भी, मोरी जैसे हमने आपको बताई 14 इंच है, 14 का आधा करेंगे 7 और 7 का आधा 3.5, तो 20 सेंटर के हिसाब से 3.5 का निशान ये लगा देंगे और यहाँ पर ये लगा देंगे, यानी टोटल हमारा 7 इंच ये तैयार हो गई। मोरी हमारी 14 इंच तैयार हो गई। अब उठाएंगे सेब फंटी। कटिंग के लिए ज़रूरी होती है सेब फंटी, तो सेब फंटी से ये निशान हम इस तरीके से पूरी हमारी फंटी फिक्स बैठती है जो हम निशान लगाते हैं। देखिएगा ये फंटी हमारी सेब एकदम ठीक बैठी है और यहाँ पर भी वही उसी हिसाब से निशान लग जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो हमने पैंट का निशान आपको दिखाया किस तरीके से लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों पॉकेट का मुंह जो रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे। पॉकेट की लंबाई होगी 7.5। इस तरीके से हम ये निशान लगा देंगे। दोस्तों ये तो थी लो वेस्ट पैंट कटिंग जो हमने आपको बताई। लो वेस्ट कटिंग पैंट की कटिंग में जो होता है लंबाई का 1/4 भाग रख के लटक में और उसको 1 इंच घटा दें तो लो वेस्ट होती है। देखिएगा यहाँ से इसकी कटिंग इस तरीके से ही, जिस तरीके से निशान लगाएं कटिंग कर देंगे। और यहाँ से जो हमने किनारा छोड़ रखा था दोस्तों उसको भी कटिंग कर देंगे। दोस्तों ये तो था हमारे फ्रंट काटने का तरीका जो हमने आपको बताया। और यहाँ पर हम इसको कुटका लगा देंगे जो कि पॉकेट तैयार रहेगी। एक कुटका यहाँ लगा देंगे। अब हम आपको इसकी बैक काट कर दिखाएंगे किस तरीके से बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए दोस्तों इसको हम इकट्ठा करके रख देते हैं एक तरफ, और कपड़ा जो हमने बिछा रखा है इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे अपनी तरफ से। देखिएगा कपड़े को इस तरीके से हमने घुमा लिया। दोस्तों देखिएगा बैक काटने के लिए हमने कपड़े को नीचे बिछा रखा है, उसके बाद फिर फ्रंट हमने इसके ऊपर रखा। फ्रंट रखने के बाद में ये 3 निशान देकर दोस्तों सीधे करेंगे। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो देखिएगा 1.25 इंच यहाँ पर रखेंगे एक्स्ट्रा, 1.5 इंच और 2 इंच। तो इस निशान को जो है फंटी से हम सीधा कर देंगे। तो ये देखिएगा फंटी हमने ये लगा दी और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे जितना हमें एक्स्ट्रा करना हो, ये एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। यहाँ पर हम इस तरीके से ये फ्लाई के जो निशान होता है इसके नीचे हम निशान देते हैं। वो किस लिए देते हैं देखिए, जैसे हमने आपको हिप बताई थी 35 इंच हिप तैयार बताई थी, तो यहाँ पर निशान को ये जो देख रहे हैं इसके बराबर कटेगा दोस्तों। यहाँ से हम इसको बराबर काटेंगे एकदम। और यहाँ तिरछा हल्का सा निशान तिरछा कर देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों बैक हमने 1 इंच गिराई थी और इसको जो है फ्रंट गिराया था हमने, सॉरी फ्रंट गिराया था 1 इंच, और बैक को हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ को उठा देते हैं। यहाँ से बैक को इस तरीके से उठा देते हैं और इसकी कटिंग कर देते हैं। अभी हमने हिप का तरीका आपको नहीं बताया, हिप का भी बताएंगे किस तरीके से हिप काटते हैं। हिप का जो नाप लेते हैं, फिलहाल तो हम आपको जो साइड की कटिंग है वो दिखा रहे हैं। दोस्तों इसमें भी जो बैक काटेंगे अब इसको हम थोड़ा सा इसको यहाँ कर देंगे। और हिप जैसे हमने बताई थी 35 इंच, 35 का आधा करेंगे 17.5, 17.5 का हिसाब 9 इंच, 9 चौक 36 पे इसको हम रख रहे हैं। यहाँ पर 35 पे हमारा तैयार हो जाएगा। ये हिप का निशान था दोस्तों जो कि फिटिंग होती है। तो ये देखिएगा 36 पे काट रहे हैं, 35 इंच पे तैयार हो जाएगा। आधा इंच का मार्जिन यहाँ चला जाएगा और 35 इंच पे हमारी हिप तैयार हो जाएगी। अब आइए हम आपको यहाँ पर भी कमर का हिसाब बताते हैं। 8 चौक 32, तो इसमें हम 9 चौक 36 रखेंगे। उसके बाद आधा इंच की डट देंगे और उसके बाद 2.5 इंच का वैक्सीन का मार्जिन देंगे। तो इस निशान को, हिप वाले निशान को इस वाले निशान से सीधा करेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो दोस्तों ये तो था बैक काटने का तरीका जो हमने आपको बताया। इसकी पॉकेट भी अगर आप हमारे हिसाब से काटेंगे तो आपकी पैंट की जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी बैठेगी। दोस्तों पॉकेट का भी काटने का तरीका हम आपको बताएंगे, इसकी किस तरीके से पॉकेट काटते हैं। दोस्तों ये तो था हमारा पैंट का कटिंग करने का तरीका। अब हम आपको इसकी पॉकेट का तरीका बताएंगे, किस तरीके से पॉकेट काटेंगे और बेल्ट किस तरीके से काटेंगे, सारा तरीका हम आपको बताएंगे।
दोस्तों देखिएगा ये 2 पॉकेट है जो हमने काटी हैं, 13.5 इंच लंबाई और 6 इंच 6.5 इंच चौड़ी। इसको इस तरीके से हम इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे। देखिएगा ये पैंट का फ्रंट है, इसका जो हमने हिस्सा डाउन कर रखा है, जैसे कि ये जो हिस्सा हमने डाउन कर रहा होता है, इसको बराबर करके इसके रखेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग जैसी फ्रंट की ओर रखी है पॉकेट की सेम उसी तरीके से कर देंगे और यहाँ पर जो है कुटके लगा देंगे, यानी पॉकेट में भी कुटके लग जाते हैं। तो देखिएगा पॉकेट हमने जैसा फ्रंट कटा हुआ है वैसे ही हमने पॉकेट कटिंग की है। सेम पॉकेट हमारी जैसी ये है वैसे ही बैठेगी इसके ऊपर। तो अब आइए हम आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका बताएंगे। देखिएगा दोस्तों ये पॉकेट है, पॉकेट को हम किस तरीके से बनाते हैं, बनाने का तरीका आप देखिएगा। यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग चालू करते हैं नीचे से। और इसको इस तरीके से देखिएगा खोल देते हैं। पॉकेट को खोलने के बाद पॉकेट की जो साइड में है इस पर एक पैर की सिलाई नीचे की तरफ से कर देते हैं। दोस्तों हम आपको ये पॉकेट बनाने का तरीका बता रहे हैं किस तरीके से पॉकेट बनती है। तो देखिएगा दोस्तों जो हमने ये कुटके लगा रखे हैं सेम वैसे ही लगा रखे हैं जैसे कि इसमें लगे हुए हैं। देखिएगा दोस्तों इसको हम कुटके से मिलाएंगे, फ्रंट में भी कुटका लगा होता है और बैक में भी। देखिएगा इस कुटके से हम इसको पकड़ेंगे, पॉकेट को ऊपर की तरफ रखेंगे। देखिएगा ये तो हमने आपको कुटका मिलाने का तरीका बताया था। पॉकेट को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। देखिएगा ये हमने पॉकेट को ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पर जो है इसकी जो पॉकेट की लंबाई है वहाँ पर हम इसका कुटका लगा देते हैं लगभग आधा इंच अंदर की तरफ को। और इसकी स्टिचिंग जैसे कि ये जो निशान देख रहे हैं आप, इस निशान पे हमारी स्टिचिंग आएगी। देखिएगा निशान हमें दिख रहा है, निशान के ऊपर हम स्टिचिंग कर रहे हैं। और अंदर का पॉकेट की तरफ का इसको कपड़े को काट देते हैं। पॉकेट वाला कपड़ा हमने काट दिया और इस कपड़े को इस तरीके से इसके ऊपर को फोल्ड करेंगे। और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों ये जो था हमारे पॉकेट बनाने का तरीका जो हम आपको बता रहे हैं। आपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिजाइनर। और दोस्तों ये पॉकेट के मुंह पे हम सिलाई लगाएंगे जो कि एक पैर की सिलाई होती है। देखिएगा दोस्तों ये पॉकेट के मुंह की सिलाई है और यहाँ पर जो कुटका हमने लगा रखा था देखिएगा इस कुटके पे हम इसको बैठाएंगे। और नापने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें क्योंकि आपने कुटका जो लगा रखा है सेम उसी पे है। और यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर टाँकी बांध देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरी पॉकेट बना देंगे। ये हमारी पॉकेट बन करके तैयार हो गई है दोस्तों। इसी तरीके से हम दूसरी पॉकेट बना देंगे। एक चीज़ और हम आपको इस पॉकेट के अंदर दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ से जो ऊपर से टाँकी बांधेंगे दोस्तों किस तरीके से बांधेंगे। देखिएगा पॉकेट का मुंह दोस्तों तैयार रहता है 6 इंच। दोस्तों ये हमारी पॉकेट जिस तरीके से हमने ये बना करके आपको दिखाई, इसी तरीके से हम दूसरी पॉकेट बना देंगे। देखिएगा दोस्तों ये 17 इंच का देखिएगा दोस्तों ये 17 इंच का कपड़ा है जो कि हमने पॉकेट बनाने के लिए लिया हुआ है। बैक पॉकेट बनाएंगे इससे 17 इंच का कपड़ा। और बाकी ये इतना बड़ा पीस जिसमें हमने पॉकेट का निशान लगा रखा है बीच में, ये कुटके जो देख रहे हैं ये पॉकेट का मुंह तैयार है दोस्तों 4.25 इंच। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो देखिएगा बैक में हमने पहले ही डट डाल रखी है। देखिएगा डट जो पड़ती है, डट के लिए हम छोड़ते हैं कपड़ा। तो ये डट के ऊपर अब हमने पॉकेट का निशान लगा रखा है 4.25 इंच, यहाँ से 2.25 इंच की दूरी। उसके बाद देखिएगा इसको किस तरीके से रखेंगे। पॉकेट के कपड़े को हम ऊपर रखेंगे और इस वाले कपड़े को भी ऊपर रखेंगे और देखिएगा इस तरीके से मशीन के नीचे ले जाएंगे
और आधा आधा पैर इसमें दबाएंगे निशान। देखिएगा निशान दे देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से जो निशान आप देख रहे हैं, इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगा। देखिएगा यहाँ से मैं सिलाई इसकी स्टार्ट करता हूँ। पॉकेट का मुंह जो हमारा तैयार रहेगा दोस्तों 4.25 इंच तैयार रहेगा। यहाँ पर हमारा ये निशान आने के बाद में सिलाई को रोक देते हैं। इसके बाद इस तरफ को जितना हमें पॉकेट का मुंह चौड़ा रखना है उतना ही बीच हम इसमें गैपिंग दे देते हैं। दोस्तों ये तो था हमारा बैक पॉकेट बनाने का तरीका जो हम आपको बता रहे हैं। और इसको इस तरीके से यहाँ से सिलाई रोक देते हैं और इसके धागे जो है साफ़ कर देते हैं। और इस तरीके से दोस्तों इसको पकड़ेंगे और नाखून लगाएंगे। जितनी चौड़ी हमें बॉन रखनी है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बॉन पॉकेट, तो उस पर उतनी ही चौड़ी हम इसमें सिलाई करेंगे। देखिएगा दोस्तों कपड़े को इस तरफ से ऊपर को पलटा हमने और नाखून मार दिया। और ये बॉन पॉकेट के लिए हम इसको तैयार करते हैं। कितना हमें बॉन निकालना है तो इसके हिसाब से हमें कपड़े को अंदर की तरफ को मोड़ना होता है। और बॉन के लिए हम जितना चौड़ा हमें रखना होता है उसी हिसाब से रखते हैं। जितनी चौड़ी हमें बॉन रखनी है तो इसके जड़ में हम जो है सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसकी बॉन की जो जड़ में सिलाई जो हम लगा रहे हैं वो जड़ में ही सिलाई होती है। इसी तरीके से दूसरी बॉन भी हम निकालेंगे। देखिएगा ये तो हमने एक तरीके की बॉन एक तरफ से निकाल दी। और इसको इस वाले कपड़े को उठाएंगे, यानी जो लंबा कपड़ा है इसको उठाएंगे। लंबे कपड़े को उठाने के बाद में इससे नाखून इस तरीके से मार देंगे हल्का। और इसको भी उसी तरीके से जितनी चौड़ी हमने वो वाली बॉन निकाली है उतनी ही चौड़ी इसको निकाल देंगे और जड़ में सिलाई इसके भी लगाएंगे। ये ध्यान रखें दोस्तों, बॉन जो होनी चाहिए वो एकदम बराबर होनी चाहिए आपकी, ना चौड़ी हो ना पतली हो। दोस्तों ये तो था बॉन हमने दोनों साइड की निकाल दी। देखिएगा एक बॉन हमारी इस साइड पे है और एक बॉन इस साइड पे है। बीच में जो कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। देखिएगा इस तरीके से पकड़ेंगे और कैंची से काट देंगे बीच सेंटर से। इसकी कटिंग कर दी हमने। और इसकी कटिंग करने के बाद में दोस्तों इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, बीच में से आधा आधा अलग अलग करेंगे और यहाँ से इसकी जो कटिंग करेंगे कोने बना देंगे। दोस्तों यहाँ से इस तरीके का कोना इधर को बनाया और तिरछा कोना यानी बीच की हमने तिकोन पकड़ रखी है। इसी तरीके से सेम दूसरी तरफ को ऐसी कटिंग करेंगे। इसके कोने इधर को पकड़ेंगे और इसकी कटिंग इस तरीके से कर देंगे। ये दोस्तों बैक पॉकेट है, इसको बोलते हैं कट पॉकेट बैक की। और कपड़े को अंदर की तरफ को उसेट देंगे और इधर का कपड़ा भी अंदर की तरफ को डाल देंगे। और ये देखिएगा बॉन पॉकेट हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर जो देखिएगा दोस्तों जो तिकोनी हमने जो काटी थी वो तिकोनी पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिएगा यहाँ से हमारी तिकोनी है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिएगा एक साइड की हमने ये टाँकी बांध दी यहाँ पर अंदर की तरफ और इस तरीके से दूसरी तरफ की हम टाँकी बांध देंगे यहाँ की। इसका थोड़ा ध्यान देंगे कि बढ़िया से इसमें झोल नहीं आना चाहिए। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर भी इसकी टाँकी बांध देंगे। टाँकी हमने इसकी बांध दी है। तो ये तो था हमारे बैक पॉकेट बनाने का तरीका जो हमने आपको बताया। दोस्तों आपको अगर कुछ भी इसमें पसंद ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, शान फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों ये तो हमने आपको पॉकेट बनाने का तरीका बताया किस तरीके से पॉकेट बनती है। इसको अब हम बंद करेंगे। देखिए किस तरीके से बंद करेंगे। नीचे का 17 इंच कपड़ा हमारा लंबा है, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके बराबर रख के इसमें यहाँ पर हम जो है जड़ में सिलाई लगाएंगे। दोस्तों किस तरीके से जड़ में सिलाई लगाएंगे देखिएगा। इसकी जो साइडों में टाँकी है इसको ऊपर टाँकी बांधेंगे हम। देखिएगा यहाँ से हम इसकी टाँकी बांधेंगे ऊपर से और फिर इसकी जड़ में सिलाई लगा देंगे। और देखिएगा दोस्तों इतनी बड़ी एक लुप्पी होती है, ये तो आप जानते ही होंगे किस तरीके से बनती है। इसको हम बीच सेंटर में इस तरीके से रख देंगे। और यहाँ पर साइड में इसकी टाँकी जो बांधेंगे वो ऊपर बांधेंगे।
देखिएगा ये टाँकी हमने बांधी, पॉकेट बंद करके हमारी तैयार हो गई दोस्तों। और इसके नीचे का जो हिस्सा है इसे बंद करने का तरीका भी हम आपको बताएं किस तरीके से बंद होगी। इसको बंद करने का तरीका दोस्तों ये है, देखिएगा यहाँ से इसको पकड़ेंगे और अंदर की तरफ हाथ से इसको मोड़ देंगे। इसी तरीके से पूरी पॉकेट हमारी बंद हो जाएगी। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शान फैशन डिजाइनर, हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देंगे दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों एक साइड हमने इसकी बंद की, इसी तरीके से दूसरी साइड बंद करेंगे। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे कपड़े को, इस कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको पकड़ेंगे, डबल फोल्ड इसको करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिएगा कपड़े को इस तरीके से पकड़ने के बाद में अंदर को फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं, एक साइड सिलाई। तो दोस्तों पॉकेट हमारी बन करके तैयार हो गई है। देखिएगा पॉकेट हमारी पूरी कंप्लीट है और इसको जो है यहाँ से हम उसकी टाँकी बांध देते हैं। अब इसको दोस्तों हम जुड़ाई करेंगे, किस तरीके जुड़ाई करेंगे वो आपको पता है और हम आपको एक बार बता देते हैं फिर से दोबारा में। देखिएगा दोस्तों ये फ्रंट है, फ्रंट को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से उसको पूरा जोड़ देंगे। देखिएगा दोस्तों ये हैं फलाइयाँ। तो फलाई बनाते हैं हम चैन लगाने के लिए। तो इसको हम एक कपड़ा लेते हैं, कपड़े को ऊपर इस तरीके से रखेंगे फलाई को और इस तरीके से दूसरी फलाई को रखेंगे दोस्तों। ये देखिएगा दोनों फलाई हमने कपड़े के ऊपर रख दी और यहाँ पर इसकी आधे पैर की सिलाई यहाँ से यहाँ तक की लाएंगे, इतनी सिलाई के निशान से, और यहाँ तक हम पूरी सिलाई घुमाने के बाद में इसको फलाई को बना करके तैयार कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों इस तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे। आधे पैर की सिलाई इसमें इस तरीके से घुमा देंगे पूरी, यहाँ से यहाँ तक की घुमाने के बाद में हम इसको पलटेंगे। तो देखिएगा दोस्तों फलाई के हम चारों तरफ सिलाई घुमा रहे हैं। ये जो सिलाई लगाते हैं फलाई पे दोस्तों ये चेन लगाने के लिए होती है। और इसमें दोस्तों कम से कम मार्जिन रखा जाता है अंदर की तरफ ताकि आराम से पलट जाइए। देखिएगा इसको हम पलटते हैं इस तरीके से। इसकी साइड में भी हम लगभग जैसे पाइपिंग निकलती है उस तरीके से बोन निकाल देते हैं, जैसे पाइपिंग की तरह। देखिएगा और इसको यहाँ से काट देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक फलाई तैयार हो गई। अब इसके बराबर से हम एक पैर का मार्जिन छोड़ के इसको भी कटिंग कर देते हैं और इसको इस तरीके से पलट देते हैं। इसके ऊपर लब की सिलाई लगाएंगे। सिलाई उतर गई है दोस्तों, इसलिए इसको दोबारा सिलाई कर देंगे। इसको मार्जिन को थोड़ा और हल्का कर देंगे। देखिएगा इस पर जिप रखेंगे, किस तरीके से जिप को पैक करेंगे। देखिएगा इसके ऊपर जिप रखते हैं हम। देखिएगा ये चेन है, इसको भी इस तरीके से इसके ऊपर को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने जिप को पैक कर दिया दोस्तों। अब हमें जिप कितनी लंबी लगानी होती है तो ये हम आपको बताएंगे किस तरीके से लगाएंगे। दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि हमने पुट्ठा इस तरीके से जोड़ा, नीचे फ्रंट रखा और बैक को ऊपर से रखा और इसको पुट्ठा जोड़ दिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर लब की सिलाई लगा दी है। अब ये देखिएगा फलाई की जहाँ लगती है यहाँ पर भी हमने इंटरलॉक कर रखी है। इसको इस तरीके से मिलाएंगे देखिएगा, और जितनी चेन हमें लगानी है उतने पर हम इसको कट लगा देंगे। देखिएगा इतनी हमें चेन लगानी है तो इसमें हम कट लगा देते हैं। चेन आपके हिसाब से लगेगी, ध्यान रखें कि आप जितनी चेन लंबी लगाने चाहते हैं उस हिसाब से लगाएं। लो वेस्ट में वैसे चेन छोटी लगाएं तो बेहतर रहता है। देखिएगा यहाँ से हम इस पर सिलाई करेंगे। सबसे पहले फलाई को रखेंगे
आधा पैर के मार्जिन के हिसाब से इसको दबा के यहाँ पर कट कर देंगे थोड़ा सा और धागा साफ कर देंगे। और लब की सिलाई इसके ऊपर कर देंगे। तो देखिएगा ये तो हमारी फ्लाई लग गई। फ्लाई किस तरीके से लगती है हमने आपको फ्लाई लगाने का तरीका बताया दोस्तों। अब ये जिप जहाँ पे लगी हुई है उसको भी हम लगाने का तरीका आपको बताएंगे। ये तो था हमारा फ्रंट का तरीका जो हमने आपको बताया। यहाँ पर हमने जैसे कट लगा रखा, देखिएगा दोस्तों जितनी हमें लंबी जिप लगानी होती है उस कट को हम थोड़ा सा गहरा कर देते हैं और इसको इस तरीके से रखेंगे और इतना मार्जिन जितना हमें फोल्ड करना है आधा इंच, इसको पकड़ के नीचे की तरफ से मिला के लब की सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब दोस्तों इसके बाद हम आपको इसका बेल्ट चढ़ाने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से बेल्ट चढ़ता है। ये तो हमारी जिप लग गई दोस्तों। हम आपको इसको बेल्ट चढ़ाने का तरीका बताएंगे। देखिएगा दोस्तों ये हमने लुप्पी बनाई है। बेल्ट चढ़ाने के लिए लुप्पी चाहिए होती हैं, तो ये लुप्पी हमारी बन करके तैयार हो गई। और ये देखिएगा बेल्ट हमने ये चिपकाया हुआ है, ये है बेल्ट जो कि पेस्टिंग में करता है, इसको हमने चिपका रखा है। अब हम आपको इसको बेल्ट चढ़ाने का तरीका बताएंगे किस तरीके से बेल्ट चढ़ता है। तो ये देखिएगा पूरा बेल्ट हमने काट के चिपका रखा है, इसको फोल्ड कर रखा है। अब हम बेल्ट चढ़ाने का तरीका बताएंगे आपको। देखिएगा दोस्तों बेल्ट चढ़ाने के लिए तो सबसे पहले बेल्ट को देखें। बेल्ट में हमने 5 इंच का सेम पीस छोड़ रखा है। उसके बाद 3 इंच का जो निशान लगा रखा है, यहाँ से हमारी कमर तैयार होगी और इस निशान तक हमारी कमर तैयार होगी। तो इस निशान से जो है हम यहाँ से इसको बेल्ट को चढ़ाएंगे फ्लाई को छोड़ के। देखिएगा फ्लाई हमने छोड़ रखी है और यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करते हैं और जो बेल्ट की बुकरम जो है इसके बराबर में सिलाई चलाएंगे दोस्तों। 8 लुप्पी हमारी पैंट के अंदर लगती है। पैंट की लुप्पी जो लगेंगे दोस्तों उसके हमने कुटके लगा रखे हैं। बेल्ट में देखेंगे अब कहाँ हमने लुप्पी लगानी है। देखिएगा पहली लुप्पी हमारी इस कुटके पे लगेगी, दूसरी लुप्पी पॉकेट के जो मुंह है उसके ऊपर लगेगी। तीसरी लुप्पी हमारी कुटका जो आ गया, देखिएगा बेल्ट के अंदर कुटका लगा हुआ है, इसके ऊपर हमारी लुप्पी लग गई। और ये चौथी लुप्पी लास्ट वाले कुटके से एक कुटका पहले ही लगती है। तो देखिए एक साइड में हमने 4 लुप्पी लगाई है और दूसरी साइड में 4 लगाएंगे। तो ये तो हमने बेल्ट चढ़ाने का तरीका आपको बताया। इसी तरीके से हम दूसरा बेल्ट चढ़ाएंगे दूसरे वाले पीस में, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से चढ़ाएंगे। और देखिएगा दोस्तों इस पे हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पलटेंगे और इसको अंदर की तरफ को मार्जिन पकड़ के इसके ऊपर लब की सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों ये बेल्ट चढ़ाने का तरीका हमने आपको बताया। अब लुप्पी किस तरीके से पैक करते हैं देखिएगा। लुप्पी पे हम लगभग आधा इंच सिलाई मारेंगे इस तरीके से, टाँकी बांध देंगे और सिलाई को उठा के इस तरीके से दूसरी तरफ रख देंगे, टाँकी बांध देते हैं। उसके बाद हम ये चारों लुप्पियों को इस तरीके से टाँकी बांधते हैं और धागे को साफ कर देते हैं। इसी तरीके से नीचे भी धागे हैं, इसको भी हम साफ़ कर देंगे। और लुप्पी को देखिएगा पैक करेंगे किस तरीके से। इस तरीके से लुप्पी को हम पैक कर देंगे। यहाँ से हम सिलाई को लेंगे और लुप्पी को इस तरीके से उठाएंगे अंदर की तरफ को मोड़ के। इसी तरीके से हम पूरी लुप्पी पैक कर देंगे। दोस्तों इसी तरीके से हम दूसरे उसमें बेल्ट चढ़ा देंगे। जैसे कि हमने ये सेम बनाया है वैसे ही सेम उसको बना देंगे। देखिएगा दूसरा बेल्ट इस तरीके से चढ़ाएंगे। चलो ठीक है।
जैसे दोस्तों हमने वो वाला बेल्ट चढ़ाया वैसे ही सेम इस बेल्ट को हमने चढ़ा दिया, और जैसे हमने इसकी लुप्पी पैक की थी वैसे ही सेम इसकी लुप्पी पैक कर देंगे। दोस्तों ये जो बड़ा पीस होता है इसको बोलते हैं सेम पीस। इस पर हुक लगाते हैं हम किस तरीके से, देखिए हुक लगाएंगे। हुक लगाने के लिए इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और हुक को इस तरीके से ठोक देंगे, और अंदर की तरफ हम पत्ती उठाएंगे, पत्ती को इस तरीके से मोड़ेंगे, इसकी चारों तरफ की साइडें मोड़ देंगे, और दूसरे को भी उठाएंगे इस तरीके से, दूसरे को भी ठोक देंगे, और इसमें भी हम पत्ती लगा देंगे। तो ये तो हुक लगाने का तरीका हमने आपको बताया। अब हम आपको इसकी जुड़ाई दिखाएंगे पेंटी किस तरीके से होगी। तो दोस्तों ये जो मार्जिन हमने छोड़ रखा है, देखिएगा जो गिदरी होती है बैक की, बैक में हमने इतना मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ रखा है। तो मार्जिन को निकालने के बाद में यहाँ पर हम नापेंगे बराबर, ये नीचे की तरफ मोरी की तरफ है, इसको नापेंगे और इतना यहाँ पर जो मार्जिन हमने छोड़ रखा है इसको मार्जिन को निकाल देंगे। देखिए दोस्तों मार्जिन हमने निकाल रखा है, और उसके बाद हम इसकी सिलाई कर देते हैं। देखिएगा बराबर नापने के बाद में इस तरीके से पकड़ेंगे पूरी पैंट को। पकड़ने के बाद में देखेंगे कितना मार्जिन हमारा निकल रहा है, उतना ही मार्जिन हम इसको निकाल देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने लगा रखा है इसमें वो हम निकाल देंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद इसकी जुड़ाई कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे वाला एक पैर और है दोस्तों, उसकी भी हम जुड़ाई करेंगे। जैसे इसका मार्जिन निकाल रखा है वैसे ही सेम उसका मार्जिन निकाल देंगे। देखिएगा दोस्तों ये हमने जुड़ाई का तरीका आपको बताया किस तरीके से हमने इसकी जुड़ाई की। तो देखिएगा दूसरा पीस भी हमने दोस्तों इसकी जुड़ाई कर दी। चैन वाला जो हिस्सा होता है इसको हम सीधा करते हैं। देखिएगा इस तरीके से हमने इसको सीधा किया, ये चैन वाला हिस्सा हमने पूरा सीधा कर दिया, और इसको उल्टा ही रखेंगे। देखिएगा दूसरे हिस्से को उल्टा रखते हैं और इस वाले पैर को अंदर की तरफ इस तरीके से डाल देते हैं। देखिएगा पैर हमने इसके अंदर की तरफ को कर दिया, और इसकी सीट की जुड़ाई करेंगे। देखिएगा लुप्पी से लुप्पी मिला दी हमने इसकी चीज़ की, चारों सब जो लुप्पी है लुप्पी से लुप्पी मिल गई हैं। और इसको इस तरीके से पैंट को अंदर के डालने के बाद में यहाँ पर कमर नापेंगे दोस्तों। किस तरीके से कमर नापेंगे देखिएगा। कमर जैसे हमने आपको बताई थी 32 इंच, यहाँ से हम कमर नापेंगे। ये देखिएगा फ्लाई को अंदर मोड़ने के बाद में यहाँ से इसकी कमर नापेंगे जहाँ से इसका बेल्ट चढ़ा रखा है, और 32 इंच कमर है, यहाँ 16 इंच पे इसका निशान लगा देंगे। ये देखिएगा 32 इंच पे इसका 16 इंच पे हमने इसका निशान लगा दिया। इसके बाद इसकी हम जुड़ाई कर देंगे। जुड़ाई करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। देखिएगा दोस्तों इसमें निशान लगा हुआ होता है जब हम कटिंग करते हैं, तो इसी निशान पे हम इसकी जुड़ाई कर देंगे सेम। देखिएगा दोस्तों इसकी सीट की जुड़ाई करेंगे हम। यहाँ से पूरी सीट जोड़ेंगे इसकी, यहाँ से पूरी जो इसकी गुलाई करेंगे, राउंड की पूरी सीट की गुलाई जो करेंगे इस तरीके से इसको पकड़ेंगे। और यहाँ से दोस्तों इसको सिलाई जो देख रहे हैं ये चैन की जो हमने सिलाई की, इसकी सिलाई से थोड़ा सा अंदर की तरफ वो रखेंगे इस पीस को, अंदर की तरफ रखने के बाद में, और यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे और राउंड पूरी सिलाई कर देंगे। देखिएगा इसको मशीन के नीचे इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। मिलाने के बाद में सब इसको मिला देंगे, और यहाँ से इसकी सिलाई में टाँकी बांधेंगे। और ये जो मार्जिन दोस्तों हमने जांग का जो है एक्स्ट्रा रख रखा है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। आधी तरफ को एक तरफ को मोड़ फोल्ड कर देते हैं दोनों तरफ का, और मार्जिन को जो है चिरमा कर देते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि मार्जिन इसका आपका चिरमा होना चाहिए। जो हमने निशान लगा रखा है दोस्तों उसी निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई के ऊपर दोस्तों एक सिलाई और हम डबल कर देंगे। दोस्तों देखिएगा इसको अब हम इस तरीके से फ्लाई को, जो जिप है जिप पे एक सिलाई लगाएंगे फ्लाई के ऊपर रख के, और इसकी जो फ्लाई की सिलाई है वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से लगती है। तो ये तो हो गई हमारी जिप पे सिलाई। इसको जिप को काट देते हैं एक्स्ट्रा को, और इस तरीके से इसकी फ्लाई की सिलाई लगाने का तरीका बताएंगे। देखिएगा इसको इस तरीके से खोलेंगे जिप को, जिप हमने खोली और अंदर की तरफ को मशीन की तरफ को इसमें अंदर लेके जाते हैं, और इस तरीके से इसका जो जोड़ है देखिएगा सेंटर का जो जोड़ होता है। फ्लाई की सिलाई दोस्तों सबसे बाद में लगती है। ये देखिएगा यहाँ से जो जॉइंट जो आप देख रहे हैं जो कि सेंटर का जोड़ है,
इसको हम इस पे यहाँ से सिलाई रखेंगे, लब की सिलाई रखेंगे और देखिएगा ऊपर से लब की सिलाई लाने के बाद में चैन को हल्का हल्का लगा देंगे। और ये लब की सिलाई हम दोस्तों कर रहे हैं यहाँ तक जहाँ से हमने टाँकी बांधी है वहाँ पर सिलाई ला के हम रोक देंगे और इस तरीके से सिलाई को घुमाएंगे। फिर दोबारा में वापसी लेंगे और यहाँ से इसकी गोलाई कर देंगे। दोस्तों देखिएगा जिस तरीके से हमने नीचे फलाई की कटिंग कर रखी है वैसे ही इसकी गोल करेंगे और इसको इस तरीके से चैन को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे बढ़िया से, कोई भी कमी ना रहे। इस तरीके से बढ़िया से पकड़ के इसको गोल कर देंगे सिलाई को। तो दोस्तों फलाई की सिलाई जो होती है वो सबसे बाद में ही लगती है। ये हमारी फलाई की सिलाई लग गई दोस्तों। पैंट हमारी बन करके कंप्लीट होने वाली है। दोस्तों ये तो था फलाई की सिलाई लगाने का तरीका जो हमने आपको बताया। इसके हुक लगाने का तरीका हम आपको बताएंगे। देखिएगा किस तरीके से इसके हुक लगेंगे। हुक तो हमने आपको बताया लगाने के। अब आई जो रह गई इसकी आई भी बताएंगे। देखिएगा ये तो हमारी फलाई की सिलाई लग गई। अब हम आपको इसकी आई बताएंगे किस तरीके से आई लगेंगी। आई लगाने के लिए दोस्तों हम ज़िप को लगाएंगे इस तरीके से। देखिएगा ज़िप को हमने लगाया और ज़िप को लगाने के बाद में यहाँ से हम उठा के देखेंगे जो नीचे के निशान आएंगे उस पर निशान पे इस तरीके से आई यहाँ पर फिट कर देंगे। चैन को खोलेंगे और इस तरीके से कांटे को पकड़ेंगे। देखिए 8 कांटे वाली आई है, इसको इस तरीके से अंदर की तरफ को धक्का दे देंगे। ये देखिए अंदर की तरफ को धक्का देने के बाद में ये जो पत्ती है पत्ती को इस तरीके से लगा देंगे और मोड़ देंगे दोनों साइडें। इसी तरीके से यहाँ की दूसरी वाली आई लगा देंगे। दोस्तों ये बैक सीट है। बैक सीट को इस तरीके से कुट के लगाते हैं। देखिएगा पीछे बैक में और देखिएगा ये सिलाई हमारी पैंट की लास्ट हो रही है दोस्तों। पूरी पैंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इस तरीके से इसको मोड़ेंगे, सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से इसको भी दूसरी तरफ का जो हिस्सा है इसको भी मोड़ देंगे। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शान फैशन डिज़ाइनर दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शान फैशन डिज़ाइनर। हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देंगे। देखिएगा पैंट के अंदर से जो हमने हिस्सा डाला था इसको हम निकाल देते हैं और पैंट हमारी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। इसको हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों पैंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शान फैशन डिज़ाइनर। हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देंगे दोस्तों। थैंक यू।